नमस्कार सर। सत साहिब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। क्या शुभ नाम है जी आपका? जी भक्त अमनदास, सर ये कहाँ से आए हैं आप? तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद से जी। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं फतेहाबाद में एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ जी, परमात्मा की दया से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमारा परिवार राधा स्वामी पंथ से ब्यास से जुड़ा हुआ था और माता पिता जी वहाँ 18 साल से वहाँ जा रहे थे। और दास भी कई बार ब्यास में गया और उनके सेंटर बने हुए हैं अलग अलग गांव में। दास वहाँ भी रविवार के बुधवार को सत्संग होता, तो श्रद्धा नहीं थी। जैसे रविवार को छुट्टी होती तो कहते पिताजी कहते भी चलो सत्संग में जाना है, ये धक्के से मन मार के जाना भी हाँ भी ठीक है। ज्ञान नहीं था, जाते कहते वहाँ बैठे नींद आती रहती, सुनते सत्संग उनका। वही उस टाइम ये था कि, लेकिन ये जरूर था कि ये पंथ सबसे ऊंचा पंथ है, राधा स्वामी पंथ सबसे ऊंचा पंथ है, ये पहले यही था दिमाग में। और परमात्मा की दया से मेरे दास की गुरुद्वारा में श्रद्धा थी। मैं डेली सुबह उठ के सुबह 5 बजे उठना, यानी कि और गांव में जैसे थे लड़के मेरी एज के, चाहे किसी ने केश रख रखे हैं या बाल रख रखे हैं, दाढ़ी रखी है, तो लेकिन वो नहीं जाते थे, वो तो मीट मांस भी खाते थे, शराब भी। लेकिन दास सुबह उठ के 5 बजे जाते, वहाँ गुरुद्वारे की साफ़ सफाई करनी। वहाँ गुरुद्वारे में टूट श्रद्धा थी। जब घर आता तो पिता ये इतराई कर, वो कहते गुरुद्वारे में परमात्मा नहीं है भैया। अब वो उनका डेली हमारे साथ बहस होती, मैं नहीं, मैं तो यहीं जाऊँगा भाई, मेरे को यहीं श्रद्धा है। लेकिन परमात्मा की दया से वहाँ जा रहे थे। इस तरह मैं गुरुद्वारे में इनकी दास की श्रद्धा थी, वहाँ जाते थे। तो सर जैसे आपका परिवार आपको राधा स्वामी सत्संग में ले जाता था और आप गुरुद्वारे में भी जाते थे, तो उन सब एक्सरसाइज का मैं तो ये कहूँगा कि आप भक्ति तो करते नहीं थे, तो जो एक्सरसाइज आप करते थे, उधर सेवा करते थे, उधर जाते थे, तो उससे आपको क्या लाभ होता था? ये लाभ तो मेन तो ये था कि हमें ये ज्ञान वहाँ जो राधा स्वामी के सत्संग में आते थे, ये तो ज्ञान हो गया था कि वो भी जैसे कहते थे, नकल तो वो भी करते हैं, कहते ऐसा कोई सतलोक है, सचखंड है, अंदर ध्यान लगाओ, धुन को सुनो और 10वें दरवाजे को खोलो, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है। ये ज्ञान उनके सत्संग में जाने से जरूर हो गया था। लेकिन गुरुद्वारा में पता नहीं परमात्मा की बाणी थी, परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब की उनकी बाणी, इसलिए दास की हो सकता है परमात्मा ने दास को वहाँ से जोड़े रखा। लेकिन उनके सत्संग में जाने से ये हो गया था धीरे धीरे, लेकिन ये लगने लगा था हाँ भी ये इनके पास है, बताते हैं सतलोक है, सचखंड है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, और ये सब उनके सत्संग से पता चला था। लेकिन दास का उस टाइम कोई भाव नहीं था, बस जा रहे थे, ये नहीं था कि सतलोक जाना है, सचखंड है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था ये। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी दास अप्रैल 2011 की बात है जी। दास यानी कि एकदम परमात्मा ने प्रेरणा की, जैसे गुरुद्वारे जाते, जैसे उनके साथ सत्संग में जाता था रविवार को, तो उसमें श्रद्धा बढ़ने लगी एकदम। तो परमात्मा की प्रेरणा हुई, जैसे लगातार मैं जाने लग गई, रविवार को जाता, बुधवार को जाता, 1-1.5 महीना लगातार ऐसे गया। तो मेरे को ये लगने लग गया भी इनके पास ज्ञान है, मैं ध्यान से सुनने लग गया भी हाँ ठीक है, भी मन में ये प्रेरणा होगी भी नाम लेना चाहिए यहाँ से। ऐसे ही मैं इनके सेंटर में एक बार रविवार को गया, जो इनके नंगल गाँव है, हमारे गाँव के पास है कि नंगल गाँव, उनका सेंटर आ रहा है, वहाँ पर हम गए। तो वहाँ पे दास ने सत्संग सुना। वहाँ पे एक मेरा दोस्त था पहले, तो वो यानी कि 3-4 साल बाद मेरे को मिला था। उनका परिवार भी राधा स्वामी था, वो वहाँ अपनी माता जी को छोड़ने आया था, तो मैं उससे वहाँ मिला, 3-4 साल बाद मिला था। मैंने अभी कैसे भी, तो मैं भी ठीक है सत्संग बहुत अच्छा है, मैं तो भी नाम लूँगा। तो उस टाइम अप्रैल की बात है, तो सितंबर में इनकी ये पर्चियाँ होती हैं, यानी कि वहाँ से हरियाणा पंजाब के अलग अलग ब्यास में, इस तरह मैं भी सितंबर में मैं ब्यास जाऊँगा, भी नाम लूँगा। तो उसने कहा मेरे को एक वर्ड कहा था, एक ही बात कही थी। वो भक्त था यहाँ से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो भी चोरी जुड़ा हुआ था। उसने अपने परिवार में नहीं बताया था कि मैंने संत रामपाल जी महाराज से विदेश ले रखा है। उसने मेरे को कहा कि परमात्मा को पहचानना मुश्किलों से पाना बिल्कुल आसान है। मैं भी ये कैसे कहते भी, आप कभी घर आना, मेरे उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे को प्रेरणा परमात्मा ने की थी, लगातार सत्संग में जा रहा था, यानी कि वो भक्त से मिलवाना था परमात्मा ने। तो दास ने उसको फ़ोन करता, मैं बार बार भी मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। वो कहता मेरे बार एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी कि इतनी कसम होगी कौन है वो परमात्मा। कहते हैं परमात्मा को पहचानना मुश्किल पाना आसान है। तो इस तरह यानी कि मौका मिला। तो उनकी दादी की डेथ हुई थी, तो उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा हुआ था, तो उसने मेरे को वहाँ बुलाया था कि दादी का बाकी परिवार तो जुड़ा था राधा स्वामी, तो वो सब कुछ करते थे अपना। तो दास वहाँ गया जी, वहाँ जाके उसने यानी कि मेरे को परमात्मा की दया से उसने मेरे को सारी सृष्टि रचना सुनाई, और उसने मेरे को सारे जो ब्यास वाले नाम देते हैं 5 नाम बताए जी। मैं हैरान हो गई। मैं क्या करता भी, वो तो कहते हैं लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, ये नाम कैसे भी।
मतलब कबीर साहब की बनी हुई नाम है, ये पांचों नाम काल के हैं और पूर्ण परमात्मा वो कबीर साहब हैं। वो ग्रंथ साहब पढ़ा था ही उस टाइम, वो जो पाठी था वो पढ़ने वाला वो उस टाइम नहीं था, उनकी ड्यूटी में नहीं था। तो मेरे को खोल के दिखाया हुआ ग्रंथ साहब, मेरी श्रद्धा थी, मैं गुरुद्वारा जाता था, परमात्मा ने श्रद्धा पहले बना रखी थी। तो उसने मेरे को खोल के दिखाया, 24 नंबर पेज पे लिखा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवा ठगी देश खरा स्याना पोता पार ए तान ग्रुप रहा करता। यानी कि मैं भी दान कहते, कबीर साहब दान एक लीला करके गए थे, सह श्री राय थे कलयुग में, एक दान की लीला करके थे, जुलाहा की नीरुणिमा उनके ले गए थे, उनको घर लाए तालाब पे प्रकट हुए थे। तो उसने एक 721 नंबर पे दिखाया, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। यानी कि दास ने एकदम ही परमात्मा की इतनी रजा हुई, मैंने तुरंत ही स्वीकार कर, वाकई परमात्मा कबीर साहब हैं। और मेरे को लेके चलो, कब चलना है, मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कल ले चलो। वो कहता मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो कहता एक बार सत्संग सुनो। उसने मेरे को मेमोरी कार्ड दिया जी, मैंने 2005 के सत्संग बरवाला के, मैंने 10 दिन में वो 40 सत्संग लगभग सुन लिए जी। तो परमात्मा की जयंती थी 15 जून 2011 में। तो उस दिन हम फर्स्ट टाइम उसके साथ यहाँ आए, सत्संग सुना। तब भी मैंने कहा मैं नाम लेता। वो कहता अभी भी रुक जा, अभी तो अपना ज्ञान समझ ले पहले, भी डॉक्यूमेंट ना होना, क्योंकि तुम्हारा परिवार राज स्वामी है। दास ने फिर और 10 दिन, यानी कि मैं उसको कहता, लेकिन मैं दास की प्रेरणा 26 जून 2011 को बंदीश्वर रामपाल की महाराज से इस दास को यहाँ से नामदान प्राप्त हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? प्रथम तो जी दास को ये ज्ञान ही था जी कि सतलोक सचखंड आखिर कौन क्या है। राज स्वामी पंथ में जुड़े थे, वो यही कहते थे कि परमात्मा निराकार है और सतलोक सचखंड में प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन बंदीश्वर रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला कि परमात्मा साकार है, उनका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, और सतलोक सचखंड में सारी सृष्टि है। असल वहाँ पे हम अपनी गलती से काल के साथ इस कालोक में आए। तो बंदीश्वर रामपाल महाराज की दया से प्रथम तो हमें ये मोक्ष मार्ग मिला। और बंदीश्वर रामपाल ने ऐसी दया की, जब मैं जी घर से जब मैंने उपदेश लिया 26 जून 2011 को, मैंने घर बिना बताए उपदेश लिया जी, क्योंकि राज स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे माता पिता। तो मेरे को ये था, कट्टर राज स्वामी थे, वो मेंबर भी थे उनकी, जो कमेटी होती है इनकी गांव में। तो दास चोरियों नाम 3-4 महीने बिना बताए घर से आता रहा, गुरु से प्रार्थना करते परमात्मा दया करो, मैं चोरी आता हूँ जी, परमात्मा दया करेंगे। परमात्मा ने बड़ी कृपा की, दास ने घर पे माता जी से चर्चा की, उनको सत्संग में लाया। एक दिन उनको भी चोरी घर से नाम दिलवाया, परमात्मा बंदीश्वर रामपाल जी महाराज ने उनको शरण में लिया। वो भी 3-4 महीने ऐसे चलते रहे। तो परमात्मा दया की, जब दास को 3-4 महीने हो गए, परमात्मा ज्ञान हुआ, तो मैंने घर पे बता दिया पिताजी को, मैंने भी वहाँ से उपदेश ले लिया है। तो वो कहते भी ऐसे कैसे भी, मान लो वो ज्ञान भी सही रास्ते पे आ जा। मैं भी आपका रास्ता सही नहीं है। मैं पुस्तक थी गहरी नजर गीता में, उसमें परमात्मा का उनकी राज स्वामी की फोटोकॉपी लगी हुई थी, जो सावंत सिंह महाराज ने अनुवाद कर रखा था, सोए गुरु पुरा कहावे जो 2 अक्षर का वेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। मैंने उनसे पूछा आपको ये 2 अक्षर, वो कह रहे हैं उन्होंने ये अनुवाद कर रखा था कि ये 2 अक्षर पारब्रह्म में हैं, तो आपको पारब्रह्म में आपको एक अक्षर, एक ने उन्होंने अनुवाद किया था, एक अक्षर ने दुनिया बनाई, एक ने सतलोक बनाया, वो आपके अंदर हैं, वो पारब्रह्म में जाके मिलेंगे। मैं आपको ऐसे 2 अक्षर बताए उन्होंने पारब्रह्म में मिलेंगे, हमें नहीं बताए। फिर एक अक्षर मैंने बता रखा था, वेद कते सिमरत सब साथ इन पर मुक्त ना हुई, एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। मैं एक अक्षर आपको बताया नहीं, हमें तो नहीं बताया। मैंने उनको फिर इस तरह बताया भी ये पूर्ण परमात्मा पूरे संत की तरफ ये इशारा है, वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। तो वो कहते ना, कहते मैं तेरे को किससे मिलवाऊंगा, मैं मेरे को किसी बात परमात्मा की दया ज्ञान होगा, मैं मेरे को किससे मिलवा दूँ, आप किसी प्रीचर से मिला दो चाहे, इतनी बंदी छोड़ की दया हुई। तो लेकिन वो कहते ठीक है तो अपना लगा रहा है, मैं अपना, उन्होंने ये कह दिया, फिर कहते तू अपना लगा रहा है। उनको पता चल गया धीरे धीरे जी परमात्मा की दया से, वो जी चैनल चेंज कर देते थे। जब दास ने घर पे बताया नहीं था, मैं सत्संग सुनने लगता तो चैनल चेंज करते, ये ना चला कहते तो निंदा करते हैं, रात समय सभी की निंदा। मैं भी जब परमात्मा की दया से मैंने बता दिया, तो मैंने कहा भी आप ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, दोनों सुनो सही आपको भी। फिर उन्होंने लगातार सुनते रहे उनको, यानी कि अंदर का जो गंध भरा हुआ था वो निकलता रहा, ज्ञान अड़ंगा बार। तो 4-5 महीने उन्होंने सत्संग सुनाई, 5 महीने लगातार पिताजी ने। तो उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया, राज स्वामी जो सेंटर में जाया करते थे, उनके फ़ोन आते भी क्यों नहीं आते, बाना लगाते काम है कोई जैसे भी, तो उधर जाना छोड़ दिया। लेकिन इधर भी नहीं आ रहे थे मानवडाई की तरफ भी, लोग क्या कहेंगे। मेरे को कहता सत्संग तो सुनो। लेकिन एक बार क्या हुआ, दास पहले आ गया, जैसे वीरवार आ गया, समागम था, मार्च की बात है 2012 की। तो माता कहते मैं अकेली कैसे हूँ, मेरे को भी लेके चलो भी वहाँ चलो। इस बहाने से पिता यहाँ आए, यहाँ से बख्श परमात्मा का सत्संग सुना और चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा हुई यहाँ पे, और भक्तों से मिलाया। और अगले सत्संग में परमात्मा की उनकी भी रजा हुई, उन्होंने भी नाम उपदेश ले लिया। प्रथम तो ये मोक्ष का हमारा बंदीश्वर रामपाल महाराज ने दिया, और दास को इससे बड़ा लाभ और नहीं चाहिए। इस जन्म मन के रोग से
जन्म मर गए बोलते दास और कोई चाहिए नहीं जी, कुछ बंदी छोड़ ने ऐसी दया कर दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, मोक्ष चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। बस बंदी छोड़ने बड़ी दया की, संसारिक लाभ भी दिए। दास कोई 10-12 साल से पेट खराब था, इतनी मिर्च नहीं खा सकता था। किसी के घर जाते, रिश्तेदार भी कहीं बाहर जाते, अलग से सब्जी बनती, सभी के मजाक भी कोई उड़ाते, लेकिन परमात्मा की ऐसी राज हुई, चाहे आज कोई कच्ची हरी मिर्च में आगे प्लेट दर्द में वो खा जाऊँगा, इतनी बंदी छोड़ने मेरे की। पिताजी के अभी वहाँ जब रास पंथ में जुड़े हुए थे, उनकी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई, फिर हर्निया हो गई, उनका ऑपरेशन हुआ, यानी दुर्गति थी, बंदी छोड़ की वजह से उनकी अब दोबारा हर्निया होगी, 1-2 किलो पेट में, यानी कि इतना बड़ा हो गया था। और परमात्मा की दया से ही वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ना उन्होंने आज तक कोई दवाई ली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा ठीक हो जाएगी, परमात्मा का वचन हुआ, परमात्मा के वचन में ताकत है, वही उनकी हर्निया भी बिना किसी दवाई के ठीक होगी। ये लाभ हुआ ही प्रथम में, ही मेन लाभ तो यही है कि ये मोक्ष का मार्ग मिला। जी सर, जैसे पहले आप गुरुद्वारा जाते थे, आपकी श्रद्धा थी गुरुद्वारे में, और आपके जो पेरेंट्स थे वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, और आप भी उनके कहने से वहाँ जाते थे, तो सर आपने वहाँ से फिर छोड़ दिया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, और आपको भगवान भी मिला, और भगवान को प्राप्त करने का मोक्ष मार्ग भी मिला, मुक्ति का मार्ग भी मिला, और भगवान भी मिला। तो सर भक्त समाज को जो आज भी राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सबसे पहले राधा स्वामी पंथ को, जो काल का बहुत बड़ा पंथ है, जितने इतना बड़ा फैलाव बना ले, उससे इतनी ब्रांच निकल गई हैं, सच्चा सौदा दिनोद में, या जय गुरुदेव मथुरा में, या दिल्ली में कृपाल मिशन, इतनी, यानी कि काल का ये बहुत तगड़ा बड़ा पंथ है। इसमें ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। सतलोक सचखंड, ये सतलोक सचखंड में प्रकाश बताते हैं, परमात्मा निराकार, जबकि हमारे चारों वेदों में प्रमाण परमात्मा सह शरीर है, उनका नाम कबीर है। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक देव जी, गरीबदास जी महाराज जी, मुलोकदास जी, दादू साहब जी, गीता साहब, इन सभी महापुरुषों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा सह शरीर है, उनका नाम कबीर है। और उन जब सभी महापुरुषों ने जो नाम जाप किए, जैसे मैं गुरुद्वारा रहता था तो मेरे को, यानी कि मेरे को वो हो गया भी नानक देव जी का, जैसे वो जो उन्होंने नाम जाप किया, गुरु जी ने उनकी जन्म साखियों में से, गुरु ग्रंथ साहब में सभी में प्रमाण कर दिया कि उन्होंने यही नाम जाप किया था। जो सतनाम हमें दिया जाता है, जो 2 अक्षर का वेद जो पूर्ण संत बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, वो नाम उपदेश हमें आज मिल रहा है सभी पंथों का, यानी कि जितने महापुरुषों को मिले, सभी ने कहा कि परमात्मा कबीर है, उन्होंने यही नाम जाप किया। तो इसी से यानी कि मोक्ष होगा, यही मोक्ष का मंत्र है। तो दास यही कहना चाहेगा कि राधा स्वामी पंथ से कि परमात्मा सहशीर है। दास राधा स्वामी पंथ को ये संदेश देना चाहता है भी, उनका जहाँ से ये पंथ का निकास हुआ, शिव दयाल जी जिनको ये राधा स्वामी कहते हैं, स्वामी महाराज आगरा से, वो 5 नाम का ये जाप देते थे, और उन्हीं से आगे अनेक ब्रांचें निकली। और तुलसीदास हाथरस वाले, जिनसे ये मानते हैं कि ये ज्ञान उनके पास आया स्वामी महाराज, प्रथम तो उनकी एक पुस्तक है, तुलसीदास हाथरस वाले की पुस्तक है गटर रामायण, जिसमें लिखा है कि 5 नाम काल के जानो, यानी कि जो राधा स्वामी पंथ के जो नाम 5 नाम हैं वो काल के हैं। और उन्होंने अपनी आगे वर्णन किया है, एक सतनाम है और एक सारनाम है, यानी कि उनसे अलग वो नाम है सतनाम और सारनाम, जिससे मोक्ष होगा। तो जो 5 नाम जो स्वामी महाराज जाप करते थे, जो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं राधा स्वामी पंथ के, शिवदयाल जी, उन्होंने ये 5 नाम जाप किए। उनसे उनकी क्या दूरी थी, गुरु जी ने खोल के दिखाया, उनकी पुस्तक है जीवन चरित्र स्वामी महाराज, उसमें ये भी क्लियर है कि उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने किसी से परमार्थ का उपदेश नहीं लिया था। और परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। तो यानी कि उन्होंने बिना गुरु के उन्होंने 5 नाम काल जाप किए। उनसे उनकी जीवन चरित्र में एक पुस्तक में है कि वो भूत बने, अपनी शिष्या बुक्की में बोले, और वैसे ही हुक्का पीते थे उन बुक्की में प्रवेश करके, और किसी ने अर्ज करनी होती तो उनके माध्यम खड़े होकर बुक्की से अर्ज करवाते, अपना सवाल पूछते थे, वो आगे से जवाब देते थे। यानी कि जब उनके प्रवर्तक राधा स्वामी पंथ का जहाँ से निकास हुआ, वो खुद भूत बने, जो आज वहाँ फंसे पड़े हैं, करोड़ों अरबों लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, करोड़ों लोग, तो उनका क्या होगा। यानी कि परमात्मा एक प्रमाण देके, जब पिताजी भी जैसे चैनल चेंज करते थे, वो कहते भी ये सबकी निंदा करते हैं, मैं भी अब देखो आपकी पुस्तकों से दिखा रहे हैं, देखो ये स्वामी हमारे खुद भूत बने, उनका गुरु नहीं था, ये हुक्का पीते थे, आपकी पुस्तकों से सारा ज्ञान दिखाया जा रहा है, कोई गुरु जी बाहर से नहीं दिखा रहे। यानी गुरु ने पूरा प्रमाण के साथ दिखाया कि वो खुद भूत बना और नीचे बुक्की में बोला। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं कि जब उनके प्रवर्तक की ये दशा हुई है, तो आपका क्या होगा। आप पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जगत में विश्व में एक ही गुरु हैं, पूर्ण संत रामपाल जी, जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज, उनकी शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। और मोक्ष का मार्ग सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है और कहीं नहीं है। और मैं जो
सिख समाज है उनको कहना चाहूँगा, जैसे हम वहाँ जाप करते थे सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, तो ना सतनाम जाप का है ना वाहेगुरु। वो तो परमात्मा जब गुरु नानक देव जी को ऊपर सतलोक सचखंड ले गए थे, 3 दिन वहाँ उनको सारा दिखाया, तो वहाँ जाके उनके जाकी देखी, गिरिदास महाराज की वाणी है कि जाकी दे कबीर की नानक कीती वाह सिखों के गल पड़ी कौन छड़ावे था। यानी कबीर साहब का नज़ारा जाकी देख कर कहा था वाह गुरु। तो उनको कहा था परमात्मा ने कि मैं आपको सतनाम, बनारस काशी में आया हूँ, वहाँ पे आपको सतनाम दूंगा। तो जब नीचे गुरु नानक देव जी को छोड़ा तो उन्होंने पहली उदासी उनकी बनारस काशी की तरफ दी थी। जब वो बनारस काशी में पहुँचे, वहाँ रामानंद जी का आश्रम पूछा, तो वहाँ जाके देखा वही रूप जो सतलोक सचखंड में देखा। तब उन्होंने यानी कि फिर वो उन्होंने कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ठगवा ठगी देश खरा स्याना बोता वारे ताणकुर बुरा करता। तो यानी कि उनको फिर वही जो सतनाम जो आज बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज हमें आज जो प्रदान कर रहे हैं, वो उन्होंने वही नाम जाप किया, उस टाइम उनको वो नाम मिले, सतनाम मिला उनको। उसके बाद आदेश नहीं था कि आगे वो नाम जाप आगे वो सतनाम दें, क्योंकि परमात्मा उस टाइम अनपढ़ता बहुत थी। परमात्मा ने टाइम फिक्स किया था कि जब कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी, पढ़ी लिखी पीढ़ी आएगी, वो उस ज्ञान को समझेगी। अब ये ज्ञान अब इसका यानी कि ज्ञान का अपने आगे किसी को नाम ये नाम प्रदान नहीं करना, आप इसकी वाणी में अपना प्रकट कर दो, लेकिन ये ज्ञान आगे नहीं देना। कबीर साहब ने टाइम फिक्स किया था, वही टाइम यानी कि कहा था कि जब कलयुग 5505 भी जाएगा तब यानी कि ये वचन सच्चा होगा, तभी यानी कि ये ज्ञान दोबारा प्रकट होगा। तो उसमें लिखा था कि 12 पंथ से गिरिदास कबीर साहब में प्रमाण है कि 12 पंथ गिरिदास मारे के हैं, उनमें आगे जाके मैं खुद आऊँ। कबीर साहब खुद कह गए थे कि मैं 12वें पंथ में आ गया कि मैं खुद आऊँगा। तो वो बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब का ही अवतार हैं, खुद कबीर साहब आए हुए हैं। उन्होंने जो वचन किया था उसके आधार पे वो आए हुए हैं और हमें सतलोक सचखंड लेने के लिए आए हुए हैं। तो सिख समाज से यही मेरी प्रार्थना है, जितने मेरे भाई हैं या राज स्वामी जितने भी पंथ हैं, कि पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आइए और अपना मोक्ष करवाइए। और हिंदू समाज के लिए मैं कहूँगा कि उनके भगवान आए हुए हैं, प्रभु आए हुए हैं, और मुसलमानों के अल्लाह ताला आए हुए हैं, और ईसाइयों के गॉड आए हुए हैं, ईसाई भाइयों के, और सिखों के रब वाहेगुरु इस धरती पे सतलोक आश्रम बरवाला में आए हुए हैं। मानव बढ़ाई को छोड़ के अपना यहाँ से नामदान लीजिए और मोक्ष का मार्ग गिना लीजिए।